आप सभी लोगों का मेरा वाईटी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। वीडियो में जो वर्कशीट आप देख पा रहे हैं, ये वर्कशीट है मिशन कोशिश के तहत कक्षा 6 विषय गणित। आइए इस वर्कशीट में आज हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें चलते हैं वर्कशीट की ओर। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर छांटकर उस पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, निम्न में किस अक्षर में समकोण बनता है? तो समकोण किस में बनता है भाई? एल पे बनता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को सही का निशान लगाएंगे। सेकंड है, इसमें एक रेखाखंड में कितने अंतबिंदु होते हैं? ये रेखाखंड है हमारी ए बी, तो इसमें कितने अंतखंड हुए? 2। तो इस पे हम सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। दिया गया चित्र है, ये चित्र किसके है? ये एक रेखा का है भाई। समझ पा रहे होंगे आप, पहले भी बहुत चर्चा की जा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला देखिए, किसी भी किताब के दोनों किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ कौन सा कोण बनता है? वहाँ पे कौन सा कोण बनता है भाई? समकोण बनता है वहाँ पे। अगला चलते हैं, दिए गए कोण का नाम है। फिगर तो हमारे पास दिया नहीं है, इसे हम स्वयं ही बनाते हैं। इसका नाम दिया हमने बिंदु ए, बी और सी। कोण का नाम लिख देंगे हम ए बी सी। तो इसमें डी ऑप्शन सही करेंगे। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें क्या करेंगे आप लोग? भरेंगे। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। फिल इन ब्लैंक्स करना है आपने। फर्स्ट दे रखा है, 2 बिंदुओं से होकर। 2 बिंदु है, कितनी रेखा गुजरेगी? एक रेखा भाई। क्या भरेंगे यहाँ पे हम? एक रेखा खींची जा सकती है। सेकंड है, एक किरण के बिंदु। ये किरण है हमारे पास, कितने बिंदु होते हैं इसके? एक ही, तो एक शुरू हुई, ये अंत बिंदु, ये यहाँ प्रारंभिक बिंदु हुआ ये, और ये अंत बिंदु हुआ। तो कितने? मिटाते हैं, फिर इसमें भी आप लोग क्या भरेंगे? एक किरण के एक अंत बिंदु। तीसरा देखेंगे, थर्ड, एक बिंदु, एक दिए गए बिंदु से होकर रेखाएं खींची जाएंगी। दिए बिंदु से कितनी रेखा खींचाएगी? ये बिंदु है, यहाँ से हम ये रेखा खींच सकते, ये इस तरह से, ये। तो अनंत क्या भरेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों? यहाँ पे भरेंगे हम ऑप्शन नंबर थर्ड पे कितनी रेखाएं? असंख्य या अनगिनत। असंख्य या अनगिनत रेखाएं। अगला देखिए आप लोग, एक ही शीर्ष बिंदु से शुरू होकर होने वाली 2 किरणों को या से बनता है। एक शीर्ष बिंदु से शुरू होने वाली 2 किरणों, ये शीर्ष बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से 2 किरणें गई, एक इधर को गई, एक इधर को गई। तो शीर्ष बिंदु यहाँ पे हुआ, इसका नाम लिया हमने ए बी सी। तो क्या बनता है ये? या इस तरह से हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इसको लिखेंगे हम दो, क्या लिखेंगे? चौथे वाले पे कोण, कोण लिखेंगे, यहाँ पे कोण भरेंगे। अब देखिए, एक रेखा के डॉट डॉट अंत बिंदु। रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखा के कभी अंत बिंदु नहीं होते भाई, रेखा बढ़ती रहती है दोनों तरफ। ये ए बी रेखा है, इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, ये दोनों ओर बढ़ती जाती है।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम शून्य। कितना, यहाँ पे अंत बिंदु कितने लिखेंगे, शून्य अंत बिंदु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए चित्र में रेखाखंडों के नाम लिखिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एक फिगर दे रखा है यहाँ पे, ये इसमें हमने क्या करना, रेखाखंड ये इसका नाम दे रखा है। नीचे एक दो उदाहरण दे रखे हैं, जैसे AB, क्या दे रखे हैं, AB एक रेखाखंड दे रखा है। इसी तरह आप लोगों ने भी कुछ निकालने हैं। तो AB यहाँ दे रखा है, BC, इसी तरह आप लिखेंगे CD, फिर लिखेंगे DA, फिर लिखेंगे AO, फिर BO, या इसी तरह OC, OD, बहुत सारे आप क्या निकाल सकते हैं, रेखाखंड निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से इस वर्कशीट को हल कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न में, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। जैसे 5 बिंदु दे रखे हैं, तो 5 बिंदुओं के नाम लिखने आपने इस फिगर में, 5 बिंदुओं के नाम लिखने आपने। 5 बिंदु ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे इससे निकालने हैं। जैसे यहाँ पे O बिंदु है, B बिंदु है, अगला लिखेंगे C बिंदु, D बिंदु, E बिंदु। इस तरह से आप इसको लिखेंगे भाई। एक रेखा, अगला देखिए B, एक रेखा, इसी से हमने क्या निकालना है, रेखाएं भी निकालनी है। जैसे एक रेखा दे रखी है यहाँ पे DE, तो यहाँ पे मैंने, आप देखिए आप लोग, इसके लिए ये वाली देखिए, यहाँ पे एक रेखा जो दिख रही होगी यहाँ पे, D से शुरू हो करके E तक, DE, ये फिर DO, D से DO, फिर हम लिखेंगे इसमें एक रेखा और D और B। अगली रेखा लिख सकते हैं हम EB। इस तरह से यहाँ पे इस वर्कशीट में इस तरह से आपने भरना है इसको। 4 किरणें जैसे दे रखा है, 4 किरणें D और E, ये किरण हो गई। उसी तरह हम लिखेंगे EO, किरण का साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे OB, इस तरह से OC, ये हम तो क्या करेंगे, अपनी कॉपी में अच्छे से हल करेंगे। 5 रेखाखंड, जैसे यहाँ पे एक रेखाखंड दे रखी है OC, इसी तरह हम भरेंगे DE, रेखाखंड DO, फिर से OB। इस तरह से हम रेखाखंड इसमें दर्शाएंगे। अरे बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रेखाखंड MN, रेखा चित्र, एक रेखा दे रखी है। देखिए रेखा कैसे पता कर हमने रेखा, क्योंकि दोनों तरफ तीर लगे हैं, तो हम इससे कहते हैं रेखा।
चलते हैं अगले। संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ए वाला देखिए ध्यान से, ए वाला देखेंगे। क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। देखिए ये सारे बिंदु किस पे स्थित है? रेखा एम एन पर स्थित है भैया। किस पे स्थित है? एम एन पे। तो ये क्या होगा? पहले वाला सत्य। बी वाला देखेंगे आप लोग। एम ओ और एन रेखाखंड यहाँ पे रेखाखंड का निशान गलत लगा है भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, रेखाखंड को हम इस तरह से दिखाएंगे। पर स्थित बिंदु है। ये भी क्या लिखेंगे आप? सही करेंगे। इसे भी मिटाते इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। सी वाला ऑप्शन देखिए आप। सी ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु हैं। ओपी के अंत बिंदु क्या बोल रहे हैं? ओ क्या है और एन ओपी। तो ओपी जब रेखाखंड ये ओपी है तो अंत बिंदु भी क्या होंगे? ओपी होंगे। ये एन नहीं होगा। तो ये क्या है? सी ऑप्शन हमारा गलत है। चलते हैं डी पे। ओ किरण ओपी का आरंभिक बिंदु नहीं है। जब ओपी एक किरण है तो आरंभिक बिंदु क्या होगा हमारा? ओ होगा। तो ये भी क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन भी गलत होगा। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एन किरण एन पी किरण यहाँ भी देखिए भाई आप लोग। डी पे किरण का निशान भी गलत लगा है। ओ पी किरण ऐसे दिखाएंगे आप लोग तीर के माध्यम से। फिर ई वाला भी आप क्या करेंगे? एक किरण एन पी दे रखा है तो इस पे भी तीर का निशान लगाएंगे आप। यहाँ पे भी ये और किरण ये एन एम, इस पे भी आप क्या करेंगे? ऐसा निशान लगाएंगे। आरंभिक बिंदु नहीं है ये। तो ये भी क्या है? असत्य है। जबकि जो फिगर दे रखा है वो सत्य है। तो कथन क्या है? असत्य है। प्यारे बच्चों, अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मिलान कीजिए 90 डिग्री। देखेंगे आप 90 अंश का एंगल क्या कहलाता है? 90 अंश का कोण कहलाता है हमारा समकोण भाई। 15 अंश का कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। 135 अंश का कोण क्या कहलाता है? इसको भी हम क्या भरेंगे? अधिक कोण। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप फिगर में, चाहे हम इधर को करें चाहे हम इधर को करें, तो है ये कितने अंश का कोण? 90 अंश का। दोनों 90 अंश के कोण है। 90 अंश को कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समकोण कहते हैं। तो ये जो फिगर दे रखा है ये क्या है? ये समकोण होगा। 170 क्या होगा? कहीं छूट रहा क्या? चलो सोच देखते हैं। 90 अंश का कोण हम लिखेंगे समकोण।
15 का न्यून कोण, 135 का, यहीं पे कर देंगे हम 135 को अधिक कोण, फिर यह है समकोण, फिर 170 का लिखेंगे हम अधिक कोण, फिर बचा हमारे पास 89, ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण भाई। आप बढ़ते हैं आगे। तब देखिए अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में ये बिंदु लिखिए जो, देखिए फर्स्ट है एक कोण DOE, डी ये है डी, ये O और ये E, DOE के अभ्यंतर या भीतर, तो DOE के अंदर कौन सा बिंदु है, यहाँ पे ये A बिंदु, कौन सा बिंदु भरेंगे यहाँ पे A, मिटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। EOF, अब EO और F ये एक कोण है, इसके बाहर स्थित कौन कौन से बिंदु है ध्यान से देखिए। इसके बाहर एक तो A बिंदु है यहाँ पे दिख रहा है और एक C बिंदु, तो यहाँ पे भरेंगे हम A बिंदु और C बिंदु। आप तीसरा देखेंगे EOF, EOF पर स्थित कौन सा बिंदु है, यहाँ पे बिंदु B दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भरेंगे हम बिंदु B। आगे चलते हैं इस पे अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई आकृति के कोणों के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे कोण का नाम दे रखा है कोण CCDA, ये कोण है, हम लिखेंगे इसी तरह मिटा के कोण DAB, ये देखो DAB ये कोण बन रहा है, मिटाते इसे फिर आगे बढ़ते। तीसरा हम लिखेंगे इसमें कोण ABC, मिटाते हैं इसे फिर आगे बढ़ते हैं। एक कोण लिखेंगे हम, फिर BCD, फिर हम लिखेंगे अगला कोण लिख सकते हैं CDA, ये लिखा है CDA लिखा है यहाँ, तो हम इनको दोनों तरफ से कह सकते हैं, या DAB हुआ तो BAT कह सकते हैं, कई दोनों तरफ से हम इनके नाम लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न हमारे पास, ओ बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं उनके नाम लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस फिगर को देखिए आप, चित्र को, इसमें कितने कोण बन रहे, यहाँ पे हमारा बन रहा है एक, कितने कोण बन रहे हैं, एक बन रहा हमारा कोण ROA, कोण ROA, या इसको हम लिख सकते हैं AOR। दूसरा जो कोण बन रहा है हमारा इस पे, एक कोण कौन सा बना हमारे यहाँ पे 10 वाला, देखिए आप ऊपर की तरफ करते हैं इसे, कौन सा बन रहा है, बन रहा हमारा कोण ROA या AOR बने कहेंगे। दूसरा बन रहा हमारा क्या बन रहा है SOA, ये SOA ये वाला, और एक ये वाला बन रहा है, तो SOA या AOS कह सकते हैं हम, मिटाते इसे। एक और कोण बन रहा हमारा इस पे
एक बन रहा है हमारा ये है, और यहाँ पे हमारा आर बिंदु, ये एस बिंदु, और ये हमारा है ओ बिंदु। देखिए भाई प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और कोण बन रहा है, ये बन रहा नहीं बन रहा, ये यहाँ पे ये ओ बिंदु पे, तो ओ बिंदु पे हमारा एक कोण और बन रहा है, ये बन रहा है हमारा सरल कोण आर ओ एस। यहाँ पे भी हमारा एक एंगल बन रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा भाई। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, ओके, बाय बाय।